एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार। जी हाँ, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार। जहां इसी जन्म में चार प्रकार से इंसान को मुक्ति मिलती है, चाहे वो आम इंसान हो, कोई साधु हो, कोई संत हो, कोई महात्मा हो, कोई अपराधी हो, और कोई बड़े से बड़ा जालिम इंसान क्यों ना हो, इसी जन्म में उसे मुक्ति मिल सकती है। ऐसी इस धरती पर, वो भी अपने भारत देश में, ऐसी एक पवित्र पावन जगह है जहां इंसान को इसी जन्म में मुक्ति मिल सकती है। ये खुद महादेव ने मां पार्वती को बताया है। तो ये गुण रहस्य जानने के लिए दास के इस वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहिएगा। आज एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको और मिलने वाली है, आपकी सोच को एक नई दिशा और मिलने वाली है दास दीपक के साथ। तो अंत तक जुड़े रहिएगा अपने मित्र सखा दोस्त दास दीपक के साथ। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। मित्रों, आप सबका मित्र सखा दोस्त मस्त दीपक, बिंदास दीपक, श्री हरि का दास दीपक हाजिर है एक बार फिर आप सबके समक्ष अपने इस आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल पर श्री हरि का दास दीपक पर। और आज बात होगी कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार प्रकार से जहां मुक्ति मिलती ही मिलती है। कोई ऑप्शन नहीं, बल्कि चार प्रकार से। एक से नहीं मिलेगी तो दूसरे तरीके से मिलेगी, दूसरे नहीं तो तीसरे तरीके से मिलेगी, तीसरे नहीं तो चौथे तरीके से मिलेगी। चाहे आपने इस धरा पे बड़े से बड़ा अपराध पाप क्यों ना किया हो, इसी जन्म में आपको मुक्ति मिलेगी। ऐसी जगह मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो मित्रों, ऐसे आध्यात्मिक वीडियो के लिए दास के इस चैनल से जो आज पहली बार सुन रहा है, अभी से इस चैनल को रेड वाला सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ऑल वीडियो को दबा देना, ताकि भक्ति मार्ग पर आप मेरे साथ दास दीपक मस्त दीपक के साथ सदा अपडेट रहें, चकाचक रहें और मेरे साथ धर्म का प्रचार करें। और इतनी बात समझ लो, सनातन धर्म परम है और जो अपने धर्म का प्रचार करता है वो अपने श्री हरि गोविंद का प्रिय बनता है। तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा और अंत में शेयर जरूर कर देना, क्योंकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी जन जन तक पहुंचनी चाहिए। तो वीडियो के अंत तक दास दीपक के साथ जुड़े रहिएगा। तो मित्रों, स्वागत है आप सबका दास के इस आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल पर मन के भावों में कि हमें एक नहीं चार प्रकार से मुक्ति ऐसी कौन सी जगह जहां मिलती है, वो पवित्र पावन कौन सी धरा है अपने इस हिंदुस्तान में। जी हां, दास आज आपको ये बताने जा रहा है। समझ लो, ये बहुत गुण रहस्य आप सबके साथ शेयर करने जा रहा है, जो खुद महादेव ने माता पार्वती को बताया था। तो अंत तक जुड़े रहिएगा और इतनी बात समझ लो, जो बात जो कह रहा हूं ये डंके की चोट पर कह रहा हूं, संतों की वाणी के अनुसार कह रहा हूं। मैं फिर बोलूंगा, मैं अपनी बात तर्क संगत रखता हूं, गुरु गोविंद की कृपा से आप सबके समक्ष रखता हूं, संतों के आशीर्वाद से आप सबके समक्ष रखता हूं। आप मानो तो ठीक, ना मानो तो ठीक। दास का काम है जन जन तक अपनी सनातन संस्कृति को पहचाना, अपने धर्म का प्रचार करना। तो आइए जानते हो कौन सी पवित्र पावन धरा है जहां इंसान को एक नहीं चार प्रकार से मुक्ति मिलती है। खुद महादेव जी ने बताया था। वैसे तो एक कलयुग चल रहा है और हर कोई इस समय भोग से ग्रस्त है, और अभी कलयुग का नाम ही हुआ है, तो जगह जगह तराई तराई मच रही है, बलात्कार हो रहे हैं, स्कैम हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, एक देश दूसरे देश पे हमला हो रहा है। हर इंसान अपने पूर्व जन्म के प्रारब्ध के अनुसार इस जन्म में कर्म भुगत रहा है, अच्छाई के रूप में भी, बुराई के रूप में भी। लेकिन एक बात कॉमन है, हर इंसान आज की तारीख में फ्रस्ट्रेटेड है पैसों के लिए, क्योंकि हर इंसान की अभिलाषाएं इच्छा इस कदर बढ़ गई हैं कि वो अपने आप को संतुलित पाता है, संतुलन में नहीं रह पा रहा। सब्र नाम की इंसान के अंदर वो चीज खत्म हो गई। उसके जितना प्राप्त है उसको नहीं चाहिए, उसे और अधिक चाहिए। इंसान माया के चक्कर में इतना तनावग्रस्त हो गया कि वो अपनी सारी हदें लांग कर कुछ भी करके बस पैसा कमाना चाहता है, अपने शौक पूरे करना चाहता है, अपने ऐप पूरे करना चाहता है, अपने सपने साकार करना चाहता है। ये नहीं बोल रहा कि और अच्छे लोग नहीं है जो संयम रखते हैं, लेकिन कलयुग का प्रभाव इतना ज्यादा है कि बुरे लोग ज्यादा हैं और संयमी लोग कम हैं। कोई मेहनत से भी कामयाब होते हैं, कईयों में इतना भी है कि जितना मिला उतना प्राप्त है, उतना ही पर्याप्त है। लेकिन अधिकतर आज की तारीख में इस तरह धन के पीछे लोग पागल हो गए, आतुर हो गए हैं और कुछ झूठे अहंकार में हो गए हैं कि इंसान अपना जो एक इंसानियत होती है उसका लेवल खत्म कर चुके हैं। जगह जगह अपराध हो रहे हैं, चैन स्नैचिंग हो रही है, बलात्कार तक होते हैं, रॉबरी होती है, स्कैम होते हैं। दुनिया के अलग अलग कोने में अपराध हो रहे हैं। मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया ही सनातनी है। भले ही आज वक्त के साथ सब अलग अलग हो गए, लेकिन सब पे जो नियम चलेगा अपने सनातन धर्म का ही चलेगा। तो आइए जानते हो वो पवित्र पावन कौन सी जगह है। तो पहले जानते हैं वो चार प्रकार कौन से हैं। पहला, ध्यान से सुन लीजिए, बुद्धि विवेक के साथ कान में हैंड फ्री लगा लो और ध्यान से सुनिए। पहला प्रकार है कि आप वहां पैदा हुए और कहीं भी मर जाएं,
तब भी आपकी मुक्ति निश्चित है। आप वहाँ पैदा हुए और कहीं भी मर जाए, बाहर जाके कितना भी बड़ा आपने अपराध क्यों ना कर लियो, तब भी आपकी मुक्ति निश्चित है, क्योंकि आप पैदा उसी जगह हुए। दूसरा, आप कहीं और पैदा हुए, चाहे कितने बड़े अपराधी हो, चाहे संत हो, लेकिन वहाँ आके आप जिस जगह की बात करो वहाँ आके आप प्राण त्याग दें, आप वहाँ मर जाए, तो भी आपकी मुक्ति निश्चित है। तीसरा, आपके यज्ञोपवीत संस्कार हो गए हों, उस धरा पर आपको यज्ञोपवीत संस्कार हो गए, अर्थात आपने वहां से दीक्षा यज्ञोपवीत संस्कार के तहत दीक्षा ले ली हो, तो भी आपकी मुक्ति निश्चित है। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद, दीक्षा लेने के बाद आप संसार में कहीं भी जाएं, कहीं भी मरें, तो भी आपकी मुक्ति निश्चित है। चौथा, ना आपके यज्ञोपवीत संस्कार हुए, ना आप वहां पैदा हुए, ना आप वहां से वहां पैदा होकर कहीं और मरे, या ना आप वही कहीं और जाके यहाँ पे मर के आए, बल्कि आप ना यहाँ पैदा हुए, ना मरे, ना आए, ना संस्कार हुए, बल्कि आप कहीं और मरे और आपको वहां से लाकर यहाँ जला दिया गया है, तब भी आपकी मुक्ति निश्चित है, चाहे आपने कितना भी बड़े से बड़ा अपराध क्यों ना कर रखा हो। और ये पवित्र पावन जगह है वृंदावन, मतलब ब्रज धाम। जी हाँ, कहानी इस प्रकार है, महादेव ने माँ पार्वती को ये सारी बात बताई थी। माँ पार्वती ने बोला था, हे महादेव, आपकी जो काशी नगरी है वहाँ हर एक को मुक्ति मिल जाती है, हर कोई वहाँ पे आके रहता है, जो भी रहता है मरता है उसे मुक्ति उसकी निश्चित हो जाती है। तो महादेव ने कहा था, नहीं पार्वती, मेरे इष्ट हैं, वहाँ तो 4 प्रकार से मुक्ति मिलती है। उन्होंने कहा, अच्छा कहाँ पे? फिर उन्होंने सारा विवरण माँ पार्वती को सुनाया था कि मेरे कन्हैया की नगरी में, ब्रज धाम में, जिस प्रकार से लोग जो वहाँ पैदा होते हैं, कहीं और मरे तो मुक्ति है, कहीं और पैदा हुए वृंदावन में, ब्रज धाम में मरे तो मुक्ति है, अगर यज्ञोपवीत संस्कार करवा लें, वहाँ से दीक्षा ले लें तो भी उनकी मुक्ति है, या वो कहीं भी मरे हो, कहीं भी उनका मैटर हो, कभी वृंदावन आए हो ना आए हो, लेकिन कोई लाके उनके शव को वृंदावन मतलब ब्रज भूमि में जला दे, तो भी उसकी मुक्ति निश्चित है। अब आप ये समझ लीजिए कि ऐसी ऑफर किसी और जगह नहीं मिलेगी जो ब्रज धाम में है। मैं पूरे ब्रज धाम की बात कर रहा हूँ, ये नहीं वृंदावन बरसाने की कर रहा हूँ, पूरे ब्रज धाम की, ब्रज 84 कोस की कर रहा हूँ। जो भी ब्रज 84 कोस के अंदर जिसके साथ ऐसी घटना होती है उसकी मुक्ति निश्चित हो जाती है, 100% है। अब आप माँ पार्वती ने एक बात पूछी, तो ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, बड़े से बड़ा पापी आके अगर वृंदावन में रह लेगा, ब्रज धाम में रहेगा, तो फिर उसको सजा कौन देगा? इस तरह से कोई भी अपराध करके ब्रज में आके रह सकता है? तो फिर महादेव ने कहा था, नहीं, चाहे वो कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो, मरने के बाद वो मुझे प्राप्त होता है। मतलब महादेव हैं जो गोपेश्वर भगवान के रूप में, भूतेश्वर भगवान के रूप में, गोपी रूप में बैठे हैं, वृंदावन में गोपेश्वर हैं, मथुरा में वो भूतेश्वर महादेव के रूप में बैठे हुए। तो भूतेश्वर महादेव के रूप में बैठे हुए, जैसे दान घाटी में चक्रेश्वर महादेव के रूप में बैठे हुए, और आगे कामेश्वर महादेव के रूप में बैठे हुए, ब्रज धाम के 4 गेट के ऊपर 4 महादेव बैठे हुए। लेकिन यहाँ पे जो बड़े से बड़ा अपराधी मरता है, प्राण त्यागता है, या जैसा भी उसका दाह संस्कार होता है, उस अपराधी को वो मुझे प्राप्त होता है, अर्थात मैं भूतेश्वर महादेव को प्राप्त होता है। मैं उसके पैरों में मोटा रस्सा डालकर ब्रज 84 को उसकी परिक्रमा लगाता हूँ। जब ब्रज रज में वो घिसता है, उस ब्रज रज में घर्षण से उसके जब पाप खत्म हो जाते हैं, तो मैं गोविंद के गोलोक धाम उसे भेज देता हूँ। वो हर पाप से, कर्म से मुक्त होकर पवित्र हो जाता है और उसे गोविंद के गोलोक धाम भेज दिया जाता है, अर्थात उसे मुक्ति मिल जाती है। तो ये सारा विवरण महादेव ने खुद माँ पार्वती को बताया, जो दास आज आप सबको बता रहा है, संतों की वाणी द्वारा सुनकर खुद दास अपडेट हुआ और आप सबको अपडेट कर रहा है। अब यहाँ एक बात समझ लो, अब आप समझ रहे होंगे, ऐसे तो कोई भी अपराध करके हम वृंदावन जा सकते हैं, वहां जाके अपनी मुक्ति पा सकते ब्रज धाम। ना 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 ना, ब्रज में ऐसे एंट्री नहीं होती। आप तो वहाँ रहने की बात कर रहे हो, मरने की बात कर रहे हो, वहां जाना भी आसान नहीं है। जब तक राधा रानी कृपा ना करे आप ब्रज में नहीं जा सकते। ब्रजवास तो बहुत दूर की बात है, जिस पे राधा रानी कृपा करती है वही ब्रज धाम वृंदावन बरसाना आता है, और जिस पे कन्हैया कृपा करता है वही बरसाना पहुंच पाता है। ये बहुत ही अलौकिक नगरी है, प्रेम नगरी है, रसिकों की नगरी है, संतों की नगरी है। वहाँ संतों का मेला है, वहाँ आशिकों का मेला है। कौन? जो राधा गोविंद के प्रेम में दीवाने आशिक हैं। कहते ना, वो पागलों की नगरी है वृंदावन। ब्रज धाम पूरा पागलों का, गोविंद के दीवानों का है, गोविंद के मस्तानों का है। तो एक बात आप समझ लो, ब्रज धाम में जब तक राधा रानी कृपा नहीं करती आप प्रवेश नहीं कर सकते। और अगर आप ब्रजवास चाहते हो तो 3 शक्ति की कृपा होनी चाहिए। सबसे पहले राधा रानी, दूसरा यमुना मैया,
फिर ब्रज रानी ब्रज भूमि की कृपा, इन तीनों का आशीर्वाद होगा, तब जाके कन्हैया आपको ब्रज में लेकर आएगा। वहां कन्हैया की भी नहीं चलती, राधा रानी के आगे किसी की नहीं चलती, ये बात आप समझ लीजिए। तो आप ये मत सोचना कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, ये मत सोचना कि आपने सोच लिया मेरी बात सुनकर और आपको ब्रज में एंट्री मिल जाएगी या मुक्ति मिल जाएगी। नहीं भैया नहीं, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। जो बड़े से बड़े 10-10, 15-15 साल तक भी लोग भक्त रहते हैं ना, उनको भी वहां से ब्रज से पता नहीं किसी ना किसी तरह वापस भेज दिया जाता है। ये खुद मेरे सामने की देखी हुई बात है, मैं ये बात आपको बता रहा हूं। लोग 10-10 साल तक परिक्रमा लगाते हो, कहते हैं कि अब वृंदावन नहीं रहना। प्रभु माया ऐसे करते हैं कि उनका वृंदावन से मन हटा के वापिस संसार में भेज देते हैं। 20-20 साल तक लोग रहते हैं, उन्हें वो अनुभूति नहीं होती क्योंकि उनका मन संसार में होता है। देखिए, अगर आप संसार से भागोगे तो आप ब्रज में नहीं रह पाओगे, और जब तक संसार में रहोगे तब तक ब्रज में नहीं जा पाओगे। तो इसका एक सीधा सा फंडा है, जहां रहो अपने प्रिया प्रीतम की भक्ति में डूब जाओ। जब उनकी भक्ति में डूबोगे तो भीतर से संसार अपने आप निकलना शुरू हो जाएगा, और जब संसार निकलेगा फिर आप चाहे दिल्ली में रहो, चाहे मुंबई में रहो, चाहे ब्रज में रहो, सदा गोविंद की मस्ती में रहोगे। वो बात अलग है, राधा रानी कृपा कर दे आपको ब्रज में ले जाए। जब तक आपके भीतर संसार नहीं निकलेगा तब तक आप विरक्त नहीं हो सकते। और आप सोचो कि ये संसार को त्याग दो, त्याग से नहीं होता जब तक आप अंदर से खुद आपके मन से विरक्ता नहीं है, संसार के रिश्ते अपने आप खत्म ना हो, आप भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। ये बात आप समझ लीजिए। तो इसलिए अगर आप सोचते हो कि ब्रज में जाके जो मैंने 4 बातें बताई हैं आपको इसी एक ही बारी में मुक्ति के रास्ते खुल जाएंगे, नहीं, इसके लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। ऐसे शानदार जानदार और आध्यात्मिक वीडियो के लिए जो आपकी सोच को नई दिशा दे, आध्यात्मिक आपकी नॉलेज बढ़ाए, ऐसे वीडियो के लिए दास को इस चैनल पर जो पहली बार सुन रहा है अभी से रेड वाला सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल वीडियो का दबा देना, ताकि भक्ति मार्ग में मेरे साथ आप चकाचक अपडेट रहें और गोविंद की मस्ती में झकास रहें। मित्रों, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा कैसा लगा, और हाँ, शेयर करना मत भूलना। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो धर्म का प्रचार करता है वो श्री कृष्ण का अति प्रिय होता है। मैं अच्छी बातें आप तक पहुंचाता हूं, संतों की वाणी सुन के आप आगे तक पहुंचाओ, सबको जगाओ, सनातन धर्म को मजबूत बनाओ, सभी को ज्ञानवर्धक बनाओ, ताकि हर कोई जान सके हमारा सनातन धर्म कितना परम है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे राधे राधे, ब्रज वास करा दे, राधे श्याम, सीताराम, हरि बोल।